Good morning, students. Today we will continue the lesson Positive Health. With better communication between people, then do many people in wealthy and developed nations. With very little by way of resource or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in the communities. Dear students, जिस तरीके से डेवलप्ड नेशंस में बहुत से जो डॉक्टर्स हैं, बहुत से जो लोग हैं, वेल्दी पीपल हैं, डेफिनेटली उनमें कम्युनिकेशन सिचुएशन डेवलपिंग नेशंस की अपेक्षा कम होती है, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज हैं और सोफिस्टिकेटेड जो मेडिकल फैसिलिटी है वो ज़्यादा है, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं. मीन्स वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज़. हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सिचुएशन है वो इसमें बताई गई है. दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर. वी definitely need proper medical care under certain circumstances. हमें भी मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है. मीन्स यहाँ के जो लोग सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्राप्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें भी होती है. बट we definitely need proper medical care under certain circumstances. निश्चित रूप से जो भी circumstances आती हैं, हमें भी उन certain circumstances में proper medical care की ज़रूरत होती है. And we need proper vaccinations and immunization against infection disease or infectious disease, proper treatment of diseases by the medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checkup after the age of 40 years. मीन्स हमें भी ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, टीकाकरण की ज़रूरत पड़ती है. बहुत सी डिजीज़ जब इन्फेक्टेड हो जाती हैं, कर देती हैं व्यक्ति को, और ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट उस डिजीज़ का रिक्वायरमेंट होता है. सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है, प्रॉपर जो मैटरनल केयर है उसकी भी आवश्यकता है. देन 40 इयर्स आफ्टर मेडिकल चेकअप की रेगुलर फैसिलिटी की आवश्यकता होती है. ये सब रिक्वायरमेंट हमें भी होती है, मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होती है. हाउएवर देयर इज़ no need to be obsessed about our health, and we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. लेकिन फिर भी यहाँ हम हमारी हेल्थ के लिए मेडिकल चेकअप के लिए जाने से पहले हमें हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा विवेक है, उसको भी यूज़ करना चाहिए. वास्तविकता ये है कि हमें अपने मेडिकल इंटरवेंशन की जहाँ रियलिटी वास्तव में रियली नेसेसरी है या नहीं है, उस चीज़ को भी सोच लेना चाहिए, और अति आवश्यक होने पर ही मेडिकल फैसिलिटी लेनी चाहिए. While most people in developed countries enjoy better health, the doctor of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. They tend to ignore other important social factors such as the higher standards of education, wealth, nutrition, and cleaner environment enjoyed by most these populations. जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बेटर हेल्थ को एंजॉय करते हैं, और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन कंट्रीज़ के,
बेटर फिजिकल हेल्थ की जो फैसिलिटी उनको मिली हुई है उसका यूज़ करते हैं और बेटर हेल्थ उनकी है, लेकिन वो अदर जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, जैसे हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन और क्लीनर एनवायरनमेंट, जो कि हमारी पॉपुलेशन में और एंजॉय किया जाता है। सोशल जो फैक्टर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा काम करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल द पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यू। और ये भी हेल्पफुल होगा रियलाइज़ करना कि यद्यपि वेल्दी और डेवलप्ड नेशंस में मोस्टली लोग बेटर फिजिकल हेल्थ को अचीव कर लेते हैं कंपैरिजन अगर करें डेवलपिंग वर्ल्ड से, मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यू, लेकिन फिर भी उनमें से ज़्यादातर लोग ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी को महसूस करते हैं और they are suffering from a decline in basic human values. This is frequently reflected in complex problems such as a drug dependent, psychological and mental illness and stress related disease. और इसी का कारण है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से को फील करते हैं और ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं और मेंटल इलनेस और स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज़ को वो सफ़र कर पाते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। और वहाँ जो हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस है वो बहुत ही कम है, फैमिली टाइज हैं वो ब्रेकिंग डाउन। To cope with these difficult situations, people often turn to a psychiatrist or the psychoanalyst for professional help. Or aged aunts and wise friends used to solve similar problem by listening and showing understanding and compassion, as they believe it was most important relieves and distressed person's mind। जबकि हमारे यहाँ जो वाइज फ्रेंड्स हैं, एज आंटीज़ हैं, ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर देते हैं और हम अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपेशन है वो शो करते हैं। एंड दे बिलीव इट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रेस पर्सनस। उनका मानना है कि ये एक मेथड है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है और डिस्ट्रेस को कम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ as that enjoyed by the developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problem. Then unfortunately दुर्भाग्यवश जैसा कि बताया गया कि जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज से हैं डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग कर रहे हैं सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ प्राप्त करने का जो कि डेवलप्ड नेशन प्राप्त कर रहा है, और वो उस लेवल को लेने के लिए बहुत सी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी अपनी माइनर हेल्थ प्रॉब्लम को देखते हुए भी लेने की कोशिश करते रहते हैं। और ये और कुछ नहीं बल्कि पैसे की बर्बादी ही कही जा सकती है। जबकि छोटी सी या थोड़ी सी किसी भी बीमारी का इलाज व्यक्ति अपने विवेक से और धैर्य से भी कर सकता है। छोटी सी प्रॉब्लम से ही हमें डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। ये पैसे की बर्बादी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और
शेयर करें। थैंक यू।